अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। साल 2022 का ये आखिर वाला दिन है और आज का ये दिन भी गुज़र रहा है, शाम ढल रही है और हमारी ज़िंदगी का एक और साल अब जाने को है। सवाल ये है कि 2023 जो आने वाला कल का दिन है, जो कल का साल है, इस साल के अंदर हम अपने आप को कहाँ पर देखते हैं, ज़िंदगी में हम कितना कामयाब होना चाहते हैं, ज़िंदगी में हम किस मुकाम पर पहुंचना चाहते हैं, कौन सी मंजिल है जिसको हम हासिल करना चाहते हैं। अगर आप भी अपनी ज़िंदगी के अंदर कामयाबी हासिल करना चाहते हैं तो इस कामयाबी को हासिल करने के लिए जो आपने सोच रखी है कि अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो कैसे डॉक्टर बनेंगे, अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो कैसे टीचर बनेंगे, अगर आप प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो कैसे प्रोफेसर बनेंगे, अगर आप जॉब करना चाहते हैं तो कैसे जॉब मैन बन सकते हैं, अगर आप बिज़नेस करना चाहते हैं तो कैसे बिजनेस मैन बन सकते हैं, अगर आप ज़िंदगी में बाहर अब्रॉड जाना चाहते हैं तो कैसे आप अब्रॉड जा सकते हैं, अगर आप ज़िंदगी में शादी करना चाहते हैं तो कैसे शादी कर सकते हैं, अगर आप एक बाप बनना चाहते हैं तो कैसे आप एक अच्छे बाप बन सकते हैं, एक अच्छे पेरेंट्स बन सकते हैं। साल 2023 में अगर आप भी कामयाब होना चाहते हैं तो ये स्टोरी है। इस स्टोरी के अंदर आपको बहुत सी एग्जांपल्स मिलने वाली हैं कि ये स्टोरी हमारी ज़िंदगी के साथ अटैच है। अगर जिस बंदे ने भी इस स्टोरी के ऊपर अमल कर लिया वो यकीनन 2023 क्या 2024 क्या आने वाली ज़िंदगी में वो कामयाब हो जाएगा। वो स्टोरी क्या है कि एक दिन क्या हुआ कि जैसे ही शिकारी शिकार करके आ रहा था तो वो तीनों लोगों ने पहले से प्लान किया हुआ था। वो तीनों लोग मुख्तलिफ मुकामात पे खड़े हो चुके थे। जैसे ही वो शिकारी गांव के करीब पहुंचा तो एक गली के नुक्कड़ से एक चोर आया, वो सामने खड़ा हो गया। उसने कहा अस्सलाम वालेकुम। शिकारी ने कहा वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल चाल है, ठीक ठाक सब खैरियत। उसने कहा कि कहाँ जा रहे हैं आप, चोर ने पूछा। शिकारी ने कहा कि मैं घर जा रहा हूँ, ये मैं शिकार करके लाया। उसने कहा ये शिकार ये आप करके लेकर आए, ये क्या आप कर लाए, ये क्या चीज़ है आप। उसने कहा तुम पागल तो नहीं हो, ये मेरा शिकार है, ये हिरन है। उसने कहा शायद ये बेवकूफ़ है, इसको फारग कराओ। वो शिकारी उसकी बातों को सुन के आगे चल दिया। जैसे ही वो थोड़ा आगे गया तो आगे मस्जिद आ गई। दूसरा वहाँ से निकला, उसने निकलते कहा अस्सलाम वालेकुम हाजी साहब, क्या हाल चाल है। उन्होंने कहा वालेकुम सलाम। हाजी साहब कहाँ से आ रहे हो। उन्होंने कहा जी मैं शिकार करके आ रहा हूँ। उन्होंने कहा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला, ये क्या आपने मुर्दार मार दिया, क्या चीज़ है ये। अब शिकारी सोच में पड़ गया, पहले वाले ने भी यही बात की थी, ये बंदा भी यही बात कर रहा है, आखिर क्या है, मैंने आज किसको मार दिया। उसने ऐसे हिरन का मुंह देखा, उसने कहा यार ये हिरन ही है ना। वो फिर सोच में पड़ गया, वो फिर वहाँ से चल दिया आगे। अब जो वो तीसरा था वो शिकारी के घर के बिल्कुल करीब खड़ा था। अब जैसे ही वो शिकारी घर के करीब जा रहा था तो वो तीसरा अचानक से एक गली के आगे से आया सामने। उसने कहा अस्सलाम वालेकुम। शिकारी ने कहा वालेकुम सलाम। अच्छा क्या हाल चाल है, ठीक ठाक है, सब खैरियत है। उसने कहा अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अल्लाह का। उसने कहा ला हौला वला कुव्वता, ये आपने क्या मार दिया है, ये कौन सी बला है, क्यों आप इसको घर लेके जा रहे हैं, ये खाएंगे तो आप तो बच्चों को हराम खिला देंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे। शिकारी सोच में पड़ गया। उसने कहा शायद वाकई आज मैंने पता नहीं क्या चीज़ मार दी है, कितना बड़ा मुझसे गुनाह हो गया। उस शिकारी ने वहाँ पर अपना शिकार फेंका और वो खाली हाथ घर चला गया। और वो जो तीनों जो चोर थे, वो तीनों चोर इकट्ठे हुए, वहाँ से शिकार उठाया और उठा के शहर से दूर चले गए। वहाँ जाके उन्होंने उसको फ्राई किया और खाया। स्टोरी ये है कि आप लोगों को ये समझना होगा कि जब ज़िंदगी में आप कोई भी काम करना चाहते हैं तो कभी भी किसी को ये ना बताएं कि मैं ये काम कर रहा हूँ। और दूसरी बात ये है कि जब आप कभी भी किसी भी चीज़ का इरादा कर लेते हैं तो उसकी तरफ ही फोकस करें। और तीसरी बात यहाँ पे ये है कि जब भी आप किसी की तरफ फोकस करेंगे कि फ़लाँ का बेटा क्या कर रहा है, ताए का बेटा क्या कर रहा है, चाचे का पुत्र क्या कर रहा है, रिश्तेदार मेरे क्या कर रहे हैं, तो इसका मतलब है तो आप अपनी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं कर रहे। जब आप अपनी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं तो आपके पास इतना वक्त नहीं होता कि आप किसी और की तरफ फोकस करें। आपने कभी भी किसी की बातों पर फोकस नहीं करना। जब भी आप अपनी ज़िंदगी में कोई भी इरादा करते हैं, किसी भी चीज़ के लिए आप हिम्मत और हौसला करते हैं तो यकीनन आपके रास्ते में रुकावटें आती हैं, मुश्किलात आती हैं, परेशानियाँ आती हैं। 2023 जो स्टार्ट होने वाला है, आपके रास्ते में बहुत से लोग आएंगे, बहुत सी चीज़ें आएंगी जो आपको परेशान करेंगी।
آپ کو آپ کی زندگی میں کامیاب ہونے سے روکیں گی کہ آپ جب ان کے ساتھ آپ اپنا سمجھ کے جب کسی کے ساتھ کوئی پلان شیئر کرو گے کہ میں یہ کرنا چاہتا ہوں تو آپ کو فوراً سے جواب ملے گا بھائی تم تو یہ نہیں کر سکتے، تم تو کبھی بھی اسٹڈی نہیں کر سکتے، تم کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتی، تم کبھی بھی زندگی میں آگے نہیں بڑھ سکتی، تمہاری تو شادی نہیں ہوگی، تمہیں تو کوئی دولہا نہیں ملے گا، تمہیں تو کوئی دلہن نہیں ملے گی، تم کبھی بھی باہر نہیں جا سکتے، تم تو خواب دیکھنا چھوڑ ہی دو۔ یہ باتیں آپ کو زندگی میں بہت ہونے والی ہیں، آگے بھی ہوں گی۔ آپ نے بس اتنا کرنا ہے کہ اپنا فوکس رکھیں سیدھا، جیسے گھوڑے کے آنکھوں کے اوپر پٹی ہوتی ہے کہ وہ کبھی رائٹ اور لیفٹ نہ دیکھ سکے، وہ سیدھا چلے، اس طرح سے فوکس کرنا ہے اور اپنے کام کی طرف دیکھنا ہے۔ تو یقیناً یاد رکھیں کہ 2023 کے اندر کامیابی آپ کے قدم چومے گی اور آپ کامیابی کی بلندی کے اوپر چڑھتے جائیں گے۔ اور اس کے ساتھ ایٹ دا اینڈ میں 2023 کے حوالے سے آپ کو یہ کہنا چاہوں گا، اگر آپ زندگی میں کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے جو سب سے امپورٹنٹ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کو یاد کریں اور دل کھول کر پیارا کا درود و سلام پڑھیں، قرآن پاک کی تلاوت ہمیشہ کریں، ہمیشہ، کیونکہ اس میں اتنی برکتیں ہیں، اتنے فائدے ہیں کہ آپ کو کبھی بھی اندازہ نہیں ہو سکتا۔ اس پرفتن دور کے اندر، اس دور جہالت کے اندر، اگر آپ قرآن و سنت کے مطابق چلتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، نماز با جماعت ادا کرتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں تو آپ کو زندگی میں کوئی بھی کامیاب ہونے سے نہیں روک سکتا۔ اور یقین اور بلیو، میں نے اپنے بڑوں سے بھی سنا ہے، اللہ والوں سے بھی سنا ہے کہ اگر آپ زندگی میں کسی چیز کا ارادہ کرتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو یقین ہونا چاہیے۔ اگر آپ کو یقین ہے نا کہ یار میں یہ کرنا چاہتا ہوں، انشاءاللہ میں کروں گا، تو اللہ تعالیٰ کی ذات بھی آپ کو اس کام میں کامیاب ضرور کروائے گی، کیونکہ آپ کا یقین ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا، ایک ڈائلاگ ہے کہ بڑی شدت سے میں نے اس کو چاہنے کی کوشش کی ہے کہ ہر ذرے نے مجھے اس سے ملانے کی سازش کی ہے۔ تو یہی بات ہے کہ اگر آپ زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو بڑا سوچیں، بڑا کریں اور پازیٹیو مائنڈ رکھیں کہ میں انشاءاللہ کر کے رہوں گا۔ کبھی کسی کی باتوں پہ بھروسہ نہ کریں کہ جو بھی آپ کو نیگیٹو کرنے کی کوشش کرے، آپ نے نیگیٹو نہیں ہونا، آپ نے کسی کی باتوں میں نہیں آنا، صرف آپ نے فوکس کرنا ہے اور کامیابی کو حاصل کرنا ہے۔ آپ نے اس مقام پر پہنچنا ہے، چاہے وہ کوئی بھی مقام ہے، آپ اس مقام پر پہنچ جائیں گے اور کامیابی بھی حاصل کریں گے۔ یہ 2023 کا پیغام ہے کہ اگر آپ زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو یہ کچھ چیزیں ہیں، اگر آپ ان کو پر عمل کر لیتے ہیں تو کامیابی آپ کا مقدر ہے۔ مجھے دیں اجازت، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ملتے ہیں پھر کسی ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ۔